सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम को पढ़ेंगे। हमने पहले ही दोस्त की मदद पाठ को अच्छे से पढ़ लिया है। आज हम लोग दोस्त की मदद पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास करेंगे। तो पहला है, नीचे दिए गए चित्र देखो और उन पशुओं के नाम लिखो, चित्र में रंग भी भरो। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, पहला पशु कौन सा है? घोड़ा। तो इसका हम नाम लिखेंगे घोड़ा, और इसमें एक बहुत ही अपने मनपसंद कोई भी रंग इसमें भरेंगे। अगला पशु है भालू, इसका भी नाम लिखेंगे और इसमें भी एक जो भी आपको रंग पसंद हो उस रंग से इसको रंग देंगे। इसके बाद है गेंडा। से इसको कलर कर देना है, इसको रंग देना है और इसका नाम लिख लेना है। आगे है पढ़ो और लिखो। जैसा कि हम देख रहे हैं, पहला शब्द है मांद। मांद मतलब क्या होता है? गुफा। तो मांद को हमें लिखना है। फिर है दोस्ती, जैसे लोमड़ी और कछुए में क्या थी? बहुत ही गहरी दोस्ती थी। फिर है खरोंच, छलांग और तेंदुआ। ये 5 शब्द यहाँ लिखे हुए हैं, इसको 3-3 बार अपनी कॉपी में लिख लेना है। अगला प्रश्न है, कौन कहाँ रहता है, जोड़कर बताओ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कछुआ। कछुआ कहाँ रहता है? कछुआ रहता है तालाब में। कछुआ को किससे मिला देंगे? तालाब से। लोमड़ी कहाँ रहती है? लोमड़ी रहती है मांद में, छोटी सी गुफा में। तेंदुआ कहाँ रहता है? तेंदुआ भी रहता है मांद में। और मधुमक्खी, मधुमक्खी रहती है छत्ता में, जैसा कि हम सब देख रहे हैं चित्र में भी। मधुमक्खी कहाँ रहती है? छत्ता में। और बंदर कहाँ रहता है? बंदर तो सबको पता होगा, बंदर कहाँ रहता है? बंदर पेड़ पर रहता है। तो हमने क्या करना है, इसको एक तरफ जानवरों के नाम लिखे हैं और दूसरे तरफ जानवरों जहाँ रहते हैं उनका आवास कहाँ है, उनका घर कहाँ है, ये लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग मिला देंगे। कछुआ को मिलाएंगे तालाब में, लोमड़ी मांद, तेंदुआ मांद, मधुमक्खी छत्ता और बंदर पेड़ पर। अब अगला प्रश्न है, अपने आप को बचाने के लिए हम सबके पास कुछ न कुछ है। जैसे कछुए अच्छा करता है तो उसके पास है मजबूत खोल, जिसके कारण वह सुरक्षित रह पाता है। तो चलिए पता करते हैं कि इनके अलावे और जानवरों के पास अपने बचाव के लिए क्या क्या है। तो क है खरगोश के पास। खरगोश अपना बचाव कैसे करता होगा? तो खरगोश के पास है तेज दौड़ने की, फुर्ती से दौड़ने की शक्ति। खरगोश बहुत ही तेजी से दौड़ सकता है, उछलते कूदते भागकर अपने बिल में, अपनी मांद में जाकर छुप सकता है। और शेर के पास क्या है? तो जैसा कि हम देख सकते हैं पिक्चर में भी, चित्र में भी, शेर के पास है नुकीले दांत और पंजे। बड़े बड़े नाखून होते हैं इसके और नुकीले दांत होते हैं और विशालकाय शरीर होता है। यानी शेर के पास क्या है? शक्ति भी है, मजबूत शरीर भी है, नुकीले दांत भी है और पंजे भी हैं जिसमें बड़े बड़े नाखून हैं। इससे शेर अपना बचाव कर सकता है। अगला है हाथी के पास। हाथी अपना बचाव कैसे करता होगा? हाथी के पास है बड़े बड़े दांत और मजबूत शरीर और विशालकाय शरीर। जैसा कि देख सकते हैं, हाथी अन्य जानवरों की तुलना में उसके पास बहुत ही बड़ा शरीर होता है, विशाल शरीर होता है, जिसके कारण वह अपना बचाव कर सकता है। आगे है हिरन के पास। हिरन के पास क्या है कि वो अपना बचाव कर सके? तो हिरन के पास है तेज दौड़ने की शक्ति। हिरन बहुत तेजी से भाग सकता है, उछलते कूदते
भाग सकता है। अगर कोई जानवर इसका शिकार करने आएगा तो ये छलांगे मारता हुआ उछलते कूदते वहां से भाग निकलेगा। हम मनुष्यों के पास, हम आदमियों के पास अपने बचाव के लिए क्या है? तो हमारे पास है तेज दिमाग, हमारे हाथ और हमारे पैर। हम अपनी तेज दिमाग की मदद से बड़े से बड़े जानवरों को भी अपनी काबू में ला सकते हैं और बड़े से बड़े कठिन से कठिन प्रश्नों का भी हल हम लोग ढूंढ लेते हैं। इसलिए हमारे पास अपने बचाव के लिए क्या है? तेज दिमाग और हमारे हाथ और पैर और हमारा मजबूत शरीर। अगला है कारण बताओ। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसका हमें उत्तर बताना है। पहला प्रश्न है, लोमड़ी तेंदुए से कैसे बच गए? जैसा कि हमने कहानी में भी पढ़ा है, लोमड़ी और कछुए दोनों तालाब किनारे बैठकर गपशप कर रहे थे, तभी वहां तेंदुआ आ जाता है। तो यही पूछा गया है कि लोमड़ी तेंदुए से कैसे बच गई। तो हमने कहानी में देखा था कि लोमड़ी जब तेंदुए को आते हुए देखी तो वह सरपट दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गए, इसीलिए वह तेंदुए से बच गए। लेकिन कछुआ बेचारा कैसे फंस गया था? वह अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका था और तेंदुआ एक ही छलांग में उस कछुए तक पहुंच गया था। तो यहाँ पूछा गया है लोमड़ी तेंदुए से कैसे बच गई, तो हम लोग क्या लिखेंगे? लोमड़ी सरपट दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई, इसीलिए वह तेंदुए से बच गई। अगला प्रश्न है, कछुआ कैसे बच गया? तो कहानी में हमने देखा था कि तेंदुआ ने कछुए को पकड़ लिया था और अपने नाखून और लेकिन कछुए की मजबूत खोल, सख्त खोल पर एक भी खरोंच नहीं आ रही थी और यह सब लोमड़ी अपने मांद में छुपकर बैठकर देख रही थी। तो उसने सोचा कि मैं अपने दोस्त को कैसे बचाऊं। तभी लोमड़ी को एक तरकीब सूझा था। उसने प्यार से तेंदुए के पास आकर बोला, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो, थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। और यही बात तेंदुआ क्या करता है? लोमड़ी की बात मान लेता है और यह बात मानकर तेंदुआ कछुए को पानी में फेंक देता है, जिससे कछुआ की क्या हो जाती है? जान बच जाती है। तो हम लोग लिखेंगे कि कछुआ कैसे बच गया। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि कछुआ लोमड़ी के द्वारा चली गई चाल में तेंदुए के आ जाने के कारण कछुआ बच गया। यानी लोमड़ी ने जो तरकीब निकाला था तेंदुए को मूर्ख बनाने का, तो लोमड़ी की बातों में तेंदुआ आ गया था और कछुए को पानी में फेंक दिया था, तो इसीलिए कछुआ बच गया। हम लोग इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे कछुआ लोमड़ी की तरकीब के कारण बच गया था, क्योंकि लोमड़ी ने अपनी तरकीब से तेंदुए को मूर्ख बना दिया था और तेंदुए की बातों में आकर, लोमड़ी की बातों में आकर तेंदुआ कछुए को पानी में फेंक दिया। तो बच्चों, हम लोग पहले इस पाठ को पढ़ चुके थे। आज हमने इसका कुछ प्रश्न को भी हमने किया। आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लेंगे और ड्राइंग कॉपी जो है आपके पास, उसमें इन पशुओं के, इन जानवरों के चित्र बनाएंगे और इनका नाम भी लिख लेंगे। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं बच्चों। धन्यवाद।